हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन जीके में। सभी बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अजमेर द्वारा ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है या विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है। विज्ञापन संख्या 3/2025 के ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2025 में। इसके अनुसार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के लिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 तथा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 यथा संशोधित के अंतर्गत बोर्ड द्वारा ग्राम विकास अधिकारी के कुल 850 जिसके अंतर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र के 683 व अनुसूचित क्षेत्र के 167 पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा समान पात्रता परीक्षा जो स्नातक लेवल की थी 2024, जिसके अंतर्गत योग्य घोषित अभ्यर्थियों को नीचे दिए गए वर्णित विज्ञापनों में और शर्तों के अनुसार आवेदन पत्र ऑनलाइन कर सकते हैं या भर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया बोर्ड द्वारा आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से ही प्राप्त किए जाएंगे, जिन्हें राज्य के अधिकृत या निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेवें। उसके उपरांत अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। इसके बाद में ये कुछ मापदंड दिए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल पर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक का क्लिक कर अथवा एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करने के उपरांत सिटीजन ऐप्स के द्वारा उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना होगा। इसके बाद में अभ्यर्थी अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन टैब पर अपनी श्रेणी अनरिजर्व्ड अथवा रिजर्व्ड EWS OBC NC MBC NC SC ST या HH श्रेणी या दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य अंत अभ्यर्थी OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सावधानी से भरें। OTR प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अभ्यर्थी SSID के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। इस हेतु अभ्यर्थी को सर्वप्रथम अपना CET जो ग्रेजुएशन लेवल का CET है 2024 का ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा। CET ग्रेजुएशन 2024 परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक व SSO ID को सिस्टम द्वारा CET ग्रेजुएशन 2024 के डाटा से वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई होने के स्थिति में आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदक को आवेदन पत्र में नवीनतम फोटो जो कि 1 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए अपलोड करना अति आवश्यक है। आवेदन को ऑनलाइन आवेदन में शारीरिक दृश्य चिन्ह या विजिबल बॉडी मार्क भरना अनिवार्य है। मतलब बॉडी मार्क है आपका जो शरीर पे वो भरना आवश्यक है। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को स्वयं की पहचान को आवेदन पत्र में सत्यापित करना होगा, जिस हेतु उसके पास निम्नलिखित सत्यापित विधियों में से किसी एक का चयन करना होगा। जैसे आधार कार्ड आधारित सत्यापन। यदि अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड का उपयोग करके OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन जनरेट करता है तो किसी और माध्यम से सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। यदि OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन SSO या जन आधार के माध्यम से जनरेट होता है तो उम्मीदवार को आवेदक पत्र में निम्नलिखित जानकारी का सत्यापन करना होगा। यदि आधार कार्ड नहीं है तो अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में इस हेतु निर्धारित सहमति
की घोषणा करनी होगी। घोषणा करने के बाद अभ्यर्थी निम्नलिखित 3 में से किसी एक विकल्प का चयन करके स्वयं का नाम, पिताजी का नाम और जन्म तिथि को सत्यापित करेगा। जैसे मूल प्रमाण पत्र विकल्प, अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाण पत्र का क्रमांक दर्ज करेगा। उसके पश्चात फेस बटन पर क्लिक करने पर डोमिसाइल या बोनाफाइड या मूल निवास प्रमाण पत्र डाटा सत्यापित किया जाएगा। या फिर डिजी लॉकर के माध्यम से आप 10वीं की मार्कशीट को जोड़ने का भी आपके पास विकल्प है। यदि अभ्यर्थी उपरोक्त किसी भी प्रक्रिया से स्वयं के विवरण को सत्यापित करने में असमर्थ होता है तो उन्हें निम्न घोषणा करनी होगी कि मैं अपने प्रोफाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूं, इसलिए मैं परीक्षा हेतु निर्धारित समय से 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु उपस्थित हो जाऊंगा। उसके बाद में ई मित्र संचालक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में यदि कोई गलती या गलत प्रविष्टि की जाती है तो उसे अभ्यर्थी की गलती माना जाएगा। और ये जिलेवार पदों की संख्या है, अलग अलग ज़िलों में कितने पद हैं वो दिए गए हैं। रिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड पद जो अलग अलग हैं, गैर अनुसूचित क्षेत्र के पद हैं, ये जो अलग अलग जिलों वाइज बताए गए। उसके बाद में क्षैतिज आरक्षण जो विभिन्न प्रकार के डिसेबल्ड व्यक्ति हैं उनके लिए, जैसे दृष्टि बाधित हैं या नहीं सुनते हैं या अस्थि विकृत हैं या बौनापन है, अलग अलग जो कैटेगरी में आते हैं उनके लिए ये आरक्षण की सूचना या कैटेगरी दर्शाई गई है। उसके बाद में नीचे अनुसूचित क्षेत्र की जो आरक्षण कोटा है वो भी दर्शाया गया है। अब यहाँ पे पात्रता और योग्यता दर्शाई गई है। पात्रता क्या है और शैक्षणिक योग्यता क्या है। पहला है स्नातक या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित अर्हता। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के नियंत्रणाधीन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडिटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित ओ लेवल या उस स्तर का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। या फिर व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के राष्ट्रीय परिषद या नेशनल काउंसिल, राज्य परिषद, स्टेट काउंसिल के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट COPA या डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर DPCH का कोर्स का प्रमाण पत्र होना चाहिए। या फिर भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक पॉलिटेक्निक संस्थान के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। या फिर राजस्थान नॉलेज और कॉरपोरेशन लिमिटेड के नियंत्रण में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा आयोजित राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी RSCIT का कोर्स का प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद में है देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। ये अन्य योग्यता हैं जो स्वास्थ्य हैं। उसके बाद में चरित्र हैं। उसके बाद में राष्ट्रीयता क्या क्या होनी चाहिए, जो भारत का नागरिक होना चाहिए या नेपाल का प्रजाजन होना चाहिए, भूटान का प्रजाजन होना चाहिए, और ऐसा व्यक्ति या ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1/1/1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार से आया था, या भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या पूर्व अफ्रीका देशों कीनिया, युगांडा और संयुक्त तंजानिया, गणराज्य, भूतपूर्व टंगानिया तथा जंजीबार, जाम्बिया, मालावी,
और इथियोपिया से भारत में स्थानांतरित कर लिया गया हो। और आयु विभागीय नियमों में उल्लिखित आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात आने वाली आगामी जनवरी की प्रथम दिनांक से आयु की गणनाएं प्रावधान अनुसार आवेदक दिनांक 1/1/2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो या फिर 40 वर्ष का अभी तक नहीं हुआ हो, मतलब 40 साल से उम्र कम हो, वह व्यक्ति ही आवेदन कर सकता है। जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उस आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। ये अलग अलग उच्चतम आयु सीमा की अन्य विशेष श्रेणियों के अंतर्गत छूट दी गई है। इसके बाद में पेंशन नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए निम्नानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना का लाभ या लागू की जाएगी। उसके बाद में है 10वां पॉइंट विवाह पंजीयन। शासन के परिपत्र क्रमांक P6 या 19 ग्रेड 13/2006 दिनांक 22/5/2006 के अनुसार इस परिपत्र में या इस परिपत्र के जारी होने के दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्त हेतु विवाह पंजीयन कराना या कराया जाना अनिवार्य किया गया है। पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि। परीक्षा का आयोजन किस प्रकार रहेगा? बोर्ड द्वारा ग्राम विकास अधिकारी से उक्त पदों पर भर्ती परीक्षा दिनांक 31/8/2025 को ऑफलाइन OMR आधारित परीक्षा का आयोजन करवाए जाना प्रस्तावित है। परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है। इसमें आपको फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। फोटो अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो अधिकतम 1 माह पुराना अपलोड करना पड़ेगा या होना चाहिए। फोटो की पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, वो या तो सफ़ेद होना चाहिए या हल्के रंग का होना चाहिए। फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% तक दिखना चाहिए। उसके बाद में ग्राम विकास अधिकारी के पदों हेतु परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम क्या है वो नीचे दी गई है। इसके अंतर्गत प्रश्नों की संख्या 160 रहेगी और कुल अंकों की जो अंक हैं वो 200 रहेंगे और समय परीक्षा है वो 3 घंटा रहेगा। और इस पूरा जो पार्ट है सिलेबस से पाठ्यक्रम को 7 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है भाषा ज्ञान, जिसमें सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी रहेगी। दूसरा है गणित और तीसरा है सामान्य ज्ञान। चौथा है भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। 5वां है राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन, मतलब ये भी 5वां पार्ट भी भूगोल से संबंधित एक पार्ट है। और 6ठा पार्ट है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति और 7वां है बेसिक कंप्यूटर। तो इसमें मुख्य पार्ट है वो ज़्यादातर भूगोल से संबंधित पाठ्यक्रम है। सभी प्रश्न हैं वो बहुविकल्पी होंगे तथा सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। किसी प्रश्न विशेष में गलत उत्तर के लिए परीक्षार्थी के प्राप्तांकों में से उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/3 अंक काटा जाएगा। पाठ्यक्रम सिलेबस भाषा ज्ञान 30 अंक का है, 50 अंक का है, जिसके अंतर्गत सामान्य हिंदी 30 अंक की है, जिसमें संधि विच्छेद। भाषा ज्ञान अंक 50, जिसमें सामान्य हिंदी है जो 30 अंक की है, जिसके अंतर्गत संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची तथा विलोम शब्द, शब्द युग्म का अर्थभेद,
एक वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और पारिभाषिक शब्दावली। और बी में है अंग्रेजी, जिसका 20 अंक की अंग्रेजी है, जिसमें क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्रामर, सीनियर सेकेंडरी एग्जाम लेवल क्वेश्चंस। पार्ट 2 है, भाग 2 है गणित, जिसके अंतर्गत 30 अंक हैं। इसका पाठ्यक्रम है दशमलव एवं भिन्न, प्रतिशत, अनुपात एवं समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, सूट, परिमिति, समय एवं दूरी, अनुपात एवं समय, साझा किस्तों में भुगतान, चक्रवर्ती ब्याज, वृद्धि एवं ह्रास दर, बहुपद के गुणनखंड, बहुपदों के महत्तम समावर्तक एवं लघुत्तम समावर्तक, दो अक्षरों वाले रैखिक समीकरण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, चतुर्भुज, वृत्त, चाप और उसके द्वारा अंतरित कोण या ज्यामिति रचनाएं। उसके बाद में तीसरा भाग है सामान्य ज्ञान का, जो 20 अंक का है, जिसके 2 भाग किए गए। एक समसामयिकी घटनाएं जो 10 अंक की है, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर प्रमुख समसामयिक मुद्दे एवं घटनाएं तथा उनसे संबंधित संगठन, संस्थाएं और व्यक्तित्व। और ब भाग में सामान्य विज्ञान, जिसके अंतर्गत 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके अंतर्गत सामान्य विज्ञान के ये प्रश्न जो दिन प्रतिदिन के अनुभवों और विश्लेषणों पर आधारित हो और जिनसे विज्ञान की समझ और परख होती हो, इन प्रश्नों में ऐसे प्रश्न भी शामिल होंगे जिसमें परीक्षार्थी की इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, सैटेलाइट और उसी प्रकार के दूसरे मुद्दों पर ज्ञान की परख की जा सके। उसके बाद में भाग या पार्ट 4 है, जो भूगोल और प्राकृतिक संसाधन से संबंधित हैं, जिसके अंतर्गत 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत संसार के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण स्थान, नदियाँ, पहाड़ और महाद्वीप हैं। और भाग 2 नंबर में भारत का पर्यावरण व अन्य जीवन, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। तीसरा राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य, मौसम, वनस्पति, मिट्टी के प्रकार, भौगोलिक क्षेत्र, मानव संसाधन, जनसंख्या की समस्याएं, बेरोजगारी, गरीबी, अकाल एवं सूखा, बढ़ता हुआ रेगिस्तान। राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज व खान, वन भूमि, पानी, पशु संपदा, वन्य जीवन एवं वन संरक्षण, ऊर्जा समस्याएं, ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोत। भाग 5वां है राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक विकास। ये भी भूगोल से संबंधित ही भाग हैं और ये भी 30 नंबर का भाग है। राजस्थान की खाद्य व व्यावसायिक फसलें, कृषि आधारित उद्योग, वृहद सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं, बंजर भूमि व सूखा क्षेत्र विकास परियोजनाएं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उद्योगों का विकास व उनका स्थान, कच्ची सामग्री पर आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, लघु एवं ग्रामोद्योग, निर्यात सामग्री, राजस्थानी हस्तकलाएं, आदिवासी और उनकी अर्थव्यवस्थाएं, विभिन्न आर्थिक योजनाएं, विकास संस्थाएं, सहकारी आंदोलन, लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाएं और संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका। इसके बाद 6वां पार्ट है, जो आखिरी पार्ट है इसका, राजस्थान संस्कृति व राजस्थान इतिहास, जो भी 30 नंबर का है। राजस्थान के इतिहास व संस्कृति विशेष के संदर्भ में है मध्यकालीन पृष्ठभूमि, सामाजिक आर्थिक जीवन व संगठन, स्वतंत्रता आंदोलन व राजनीतिक जागृति। 4वां बिंदु है राजनीतिक एकता। 5वां बिंदु है बोलियां व साहित्य। 6वां बिंदु है संगीत, नृत्य व नाटक। 7वां बिंदु है धार्मिक विश्वास, लोक परंपरा, संत कवि, वीर पुरुष, लोक देवता व लोक देवियाँ। उसके बाद में 8वां बिंदु है हस्तकला और 9वां बिंदु है
मेले व त्यौहार, रीति रिवाज, पोशाक, आभूषण, विशेषताएं आदिवासी जनजाति के संदर्भ में। भाग 7वां बेसिक कंप्यूटर 10 अंकों का। इसके अंतर्गत पहला है टेक्टोनिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, दूसरा है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। थर्ड है रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। फोर्थ है ऑपरेटिंग सिस्टम और फिफ्थ है एमएस ऑफिस के अंतर्गत एक्सपोजर ऑफ वर्ड, एक्सेल एंड स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट। ये संपूर्ण पाठ्यक्रम है। इसके बाद में इसके अलावा हमको क्या ध्यान रखना है, एग्ज़ाम के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प ABCDE अंकित रहेंगे और उनमें से अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प को नीले बॉल पेन से गहरा गोल उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर दर्शाने के हेतु करना होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्पों में से केवल एक ही विकल्प भरना होगा, अन्यथा गलत माना जाएगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया जाता है तो उसके लिए 5वां विकल्प E को गोला करना अनिवार्य होगा। यदि 5 विकल्पों में से किसी को भी यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न का हल नहीं किया जाता है तो उसके लिए 5वां विकल्प E को गोला गहरा करना होगा। यदि 5 विकल्प में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता है तो ऐसे 10% प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न का 1/3 अंक घटाया जाएगा, यानी 10% यानी 16 प्रश्नों तक। हमारे वीडियो के एग्ज़ाम के अंतर्गत 16 प्रश्नों तक 1/3 अंक घटाया जाएगा। लेकिन उसके बाद में 10 से अधिक प्रतिशत हो गए, मतलब 11%, मतलब 16 से 17 प्रश्न हो गए जिसका आंसर आपने नहीं दिया है तो आपका अयोग्य ठहराया जाएगा और आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न हल करने के बाद अभ्यर्थी को ये सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न का एक गोला गहरा भर दिया है। इस हेतु निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा ताकि आप जिस प्रश्न में गोला भरा है या नहीं भरा है तो उसको भी गोला भर दें। जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों में से गहरा नहीं भरने पर उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा, यह पेपर से वंचित कर दिया जाएगा या अघोषित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही ये सेशन समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम विभिन्न प्रकार की अपडेट को देते रहें। जय हिंद, जय भारत।